आप इतिहास को देखिए, अकबर के टाइम का, अकबर जब था उसने क्या किया था, जितने भी भारत में मंदिर थे सबको तोड़ तोड़ करके वहाँ पे, आप इतिहास पढ़िए, जितने भी लोग देख रहे हैं इतिहास पढ़े। क्यों? अकबर, बाबर, हुमायूं सब कहाँ थे? आने के बाद जो है मंदिरों को तोड़ तोड़ करके वहाँ पे लाइन लगा करके रखी गई थी, क्या मस्जिद का निर्माण किया गया था। और जब मंदिर तो मंदिर और मस्जिद तो मस्जिद, जब खुदाई होगी तो रियलिटी पता चलेगी। हम न मंदिर की बात करते हैं न मस्जिद की बात करते हैं, हम सर्वे की बात करते हैं। हम जमीन के अंदर जो पुरातात्विक विभाग है, पुरातात्विक विभाग जमीन के जितने लेयर है, जैसे कि सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है, तो जैसे जैसे हम उसका खनन करते हैं, निकालते हैं, वैसे वैसे चीज़ें निकल के सामने आती हैं। नंदी, जब नंदी जी को देखा गया वहाँ पे खुदाई के बाद नंदी आई, तो वैसी का लोगों का ऐसा स्टेटमेंट था कि अरे ये तो कोई गाय आ गया होगा, ये गाय वगैरह क्या है। अरे शिवलिंग को कुछ और बोला जा रहा है, फव्वारा है शिवलिंग। ओ माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? अभी और खुदाई होने दीजिए ना, अभी बहुत कुछ निकलेंगी। अभी तो गन्नू भैया निकलेंगे, गणेश जी निकलेंगे, अभी तो कार्तिकेय जी निकलेंगे, हो सकता है मूषक देवता भी निकल आए, तो वो तो पुरातात्विक विभाग ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट सारिका वर्मा जी मेरे साथ हैं और सारिका वर्मा जी से मैं पूरे इस मामले पे बात करूंगी जो कि आज फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ज्ञान वापी का जो मुद्दा है उस पर सुनवाई करे और फैसला दे वाराणसी कोर्ट। इस पर आप किस तरीके से देख रही हैं इस पूरी? अभी बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि जो भी इससे रिलेटेड मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वाराणसी देखे, और इसके अलावा जो शिवलिंग का एरिया है, डायरेक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जो शिवलिंग का एरिया है उस एरिया को प्रोटेक्ट रखा जाए। इसके अलावा और भी चीज़ों को देखते हुए कुछ लोग ऐसा रख रहे हैं पॉइंट्स को कि 1992 का जो एक्ट बना हुआ था, वर्शिप एक्ट, उस एक्ट को यदि ध्यान में रखें तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है। इस बात पे दृष्टिकोण रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ऑन दैट टाइम ना, जो वर्शिप एक्ट है उस एक्ट में कुछ खामियां थीं, उन खामियों को नज़रअंदाज करते हुए उस पर अभी हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हमें क्या करना है, तुरंत इन चीज़ों को, शिवलिंग के जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट रखा जाए, और प्रोटेक्ट रख करके जो भी डायरेक्शन वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज दे रहा है उसको ध्यान में रखा जाए। तो मैम, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब यानी कि अब सभी लोगों को उम्मीद हो चुकी है कि वाराणसी कोर्ट जो फैसला देगा वही मानना पड़ेगा। बार बार पे लोग कह रहे हैं कि मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। जब एक मामला कोर्ट में चल रहा है तो उस पर इस तरीके से बात करने की क्या जरूरत है? आप जैसा कि आप पूछ रहे हो कि जो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही जो निर्णय देगा वही मान्य होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। यदि वो बियॉन्ड लॉ देता है, वो लॉ के अगेंस्ट देता है, देन ही विल बी बाउंड देयर। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन ये दिया है कि अभी तत्काल समय और परिस्थिति को देखते हुए जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डायरेक्शन वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए जो दे रही है, जो वहाँ के लिए सही है, उस चीज़ पे वो कार्य करें। यदि वहाँ के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही वर्क हो रहा है तो ठीक है, ये सबके लिए वेल फेवर की बात है, वेल विशेष की बात है जी। मैम, आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्शिप एक्ट को लेकर कहा गया है, ये सारी चीज़ें तो तमाम विपक्षी पार्टियों को भी पता है और उन लोगों को भी पता है जो खुद एक एडवोकेट है या बैरिस्टर है, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर हैं और वहीं पी चिदम्बरम पेशे से एक वकील है। वो दोनों भी वर्शिप एक्ट को बार बार सामने ला रहे थे और कह रहे थे कि लॉ का वायलेशन है, ये सही नहीं हो रहा है, टकराव की स्थिति पैदा होगी इससे। देखिए, वर्शिप एक्ट कब का बना हुआ है, इस समय कौन सा ईयर चल रहा है, 2022। बाद आप कह रहे हैं कि 1992 में जो एक्ट बना था, वर्शिप एक्ट जो बना था, वो उसका वायलेशन हो रहा है। वायलेशन नहीं हो रहा है। वायलेशन यदि हो भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि हम उस पर ध्यान देंगे, उसके नियमों को निकालेंगे। ऑन दैट टाइम क्या हुआ था, ऑन दैट टाइम क्या चीज़ें थी, एक्ट के लैंग्वेज को बाहर लेंगे। एक्ट के लैंग्वेज को बाहर लेते हुए
फिर हम जो जो कमियां होंगी उसको रिमूव करके एक नया डायरेक्शन दे करके, और जो कि हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पे नहीं है, एक सही जो एप्रोप्रिएट जजमेंट है जो कि हमेशा ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखती है। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद जो हुआ है, जो अयोध्या का मामला था, रामलला को लाना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जो है, दोनों लोगों के हित में फैसला आया था। मुस्लिमों को भी 5 एकड़ की जमीन देकर, कुछ एकड़ की जमीन दे करके उनके भी फेवर में रखा गया था, और हिंदुओं के लिए भी राम मंदिर के निर्माण के लिए डायरेक्शन दिया गया था। तो क्या हम कह सकते कि उस टाइम का जो लॉ था वो वायलेट था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज द फादर ऑफ लॉ। वो जितनी भी खामियां होती हैं हाई कोर्ट्स की होती है, जो जो चीज़ें होती है, नए रूल्स पास करना, हाँ, यदि पी चिदम्बरम साहब की बात करें या ओवैसी की बात करें, ये लोग कहते हैं कि हाँ इसमें कुछ खामियां हैं, ठीक है खामियां हैं, कोर्ट विल बी रिमूव्ड, कोर्ट विल बी डायरेक्टेड द एप्रोप्रिएट आंसर, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, एंड एप्रोप्रिएट डायरेक्शन देने के बाद वो उसको वहाँ पे लिस्टेड होगा। बट अभी सोच ले कि सब कुछ हो जाए तो हाउ कुड पॉसिबल। मैम, अब जिस तरीके से अगर वाराणसी कोर्ट की तरफ से चीज़ें सामने आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जितने भी मामले हैं ज्ञानवापी के, उन सभी पर सुनवाई करे वाराणसी कोर्ट। बार बार पे कहा जा रहा था कि सर्वे जो हो रहा है वो इलीगल तरीके से हो रहा है, सर्वे नहीं होना चाहिए, पर आज जो कोर्ट ने कहा है कि भैया सारे जितने भी केसेस हैं उन सबको देखे वाराणसी। नहीं, सर्वे जो हुआ है, जो लोग बोल रहे हैं कि इलीगल तरीके से हुआ है सर्वे, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन लिया गया है कोर्ट का डायरेक्शन लेने के बाद ही सर्वर के वहाँ पे वो किया गया है, वहाँ पे सर्वे किया गया है। विदाउट डायरेक्शन नहीं हुआ है। विदाउट डायरेक्शन होता तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता वहाँ पे। सभी लोग मिल करके, चाहे वो मुस्लिम कौम हो चाहे वो हिंदू कौम हो, हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं। हम चूंकि बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, और डायरेक्शन कोर्ट से ले करके ही वहाँ पे सर्वे का कार्य किया गया है। तो ये नहीं कह सकते कि बियॉन्ड डायरेक्शन जो है सर्वे किया जा रहा है। ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे मैम? जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आज हमने ये जो फैसला है, जो निर्देश हैं, वो इसीलिए दिए हैं क्योंकि हम शांति बनाए रखना चाहते हैं दोनों पक्षों के बीच में और देश में। ज्ञानवापी यदि मामले को ध्यान में रखेंगे आप, तो उसके विषय में बस आप इतिहास को देखिए। अकबर के टाइम का, अकबर जब था उसने क्या किया था, जितने भी भारत में मंदिर थे सबको तोड़ तोड़ करके वहाँ पे, आप इतिहास पढ़िए, जितने भी लोग देख रहे हैं इतिहास पढ़े। क्यों? अकबर, बाबर, हुमायूं सब कहाँ थे? आने के बाद जो है मंदिरों को तोड़ तोड़ करके वहाँ पे लाइन लगा करके रखी गई थी। क्या? मस्जिद का निर्माण किया गया था। और जब मंदिर तो मंदिर और मस्जिद तो मस्जिद, जब खुदाई होगी तो रियलिटी पता चलेगी। हम ना मंदिर की बात करते हैं ना मस्जिद की बात करते हैं, हम सर्वे की बात करते हैं। हम जमीन के अंदर जो पुरातात्विक विभाग है, पुरातात्विक विभाग जमीन के जितने लेयर है, जैसे कि सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है, तो जैसे जैसे हम उसका खनन करते हैं, निकालते हैं, वैसे वैसे चीज़ें निकल के सामने आती हैं। जब नंदी जी को देखा गया वहाँ पे खुदाई के बाद नंदी आई, तो वैसी का लोगों का ऐसा स्टेटमेंट था, क्या अरे ये तो कोई गाय आ गया होगा, ये गाय वगैरह क्या है। अरे शिवलिंग को कुछ और बोला जा रहा है, फव्वारा है शिवलिंग। ओह माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? अभी और खुदाई होने दीजिए ना, अभी बहुत कुछ निकलेंगी। अभी तो गन्नू भैया निकलेंगे, गणेश जी निकलेंगे, अभी तो कार्तिकेय जी निकलेंगे, हो सकता है मूषक देवता भी निकल आए, तो वो तो पुरातात्विक विभाग ही बताएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस जगह पर बात कही जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग मिला है, वहां से उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, सील कर दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जिस जगह पर शिवलिंग है बस उसी जगह को सील कीजिए, पूरा वजू खाना शौचालय बंद करने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा डायरेक्शन लिया गया, ये बात बिल्कुल सही। कोर्ट ने डायरेक्शन, शायद नमाज पढ़ने के लिए तो डायरेक्शन दिया था कोर्ट ने कि आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं, हाँ, बंद करने के लिए, और नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिमों के अगेंस्ट है? उन लोगों के लिए देखिए, हमारा जो पंथ निरपेक्षता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेम्बल ऑफ इंडिया शो करता है, किस चीज़ की बात करता है? पंथ निरपेक्ष।
इसका मतलब पता है आपको? नहीं पता होगा। न वो हिंदू की बात करेगा, न वो मुस्लिम की बात करेगा, न वो सिख की बात करेगा, न वो ईसाई की बात करेगा। हम भारत ही ऐसा देश है जो हर संप्रदाय के, हर धर्म के लोग निवास करते हैं। तो जहाँ पे जो सत्यता होगी पुरातात्विक समुदाय से, पुरातात्विक सर्वे से जो निकलेगा, तो चाहे हिंदू की बात होगी तो हिंदू के बारे में कहेगा, मुस्लिम की बात होगी तो मुस्लिम। निकले तो पहले भाई, खुदाई करके पहले पता तो करने दो कि वहां से निकल क्या रहा है। बिना निकले आप शुरू हो जा रहे हो हिंदूवाद, मुस्लिमवाद। यार क्या, व्हाट इज दिस? आप डायरेक्शन तो मानो सुप्रीम कोर्ट का। हमेशा प्रूफ पे काम होता है, केवल बोलने से नहीं होता है। क्या आपने बोल दिया कि यहाँ जी ये निकला, वहां जी ये निकला? नहीं, प्रूव्ड इज इम्पोर्टेंट। जैसा कि डायरेक्शन हुआ था, मैं फिर कहूंगी, बाबरी मस्जिद, अयोध्या के मामले में, रामलला के बारे में जब पुरातात्विक सर्वे हुआ था, एक एक चीज निकल के सामने आई थी, तब जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जितने भी वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इस पे काम करे, वो डायरेक्शन दे, वो सर्वे को देखे, वो फैसला करे, और वहाँ से यदि कोई चीज़ आती है, वहाँ से कोई दिक्कत आती है, आप आइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट पर ऑर्डर सामने आया है, निर्देश दिए गए हैं, आप पूरी तरीके से आप ऑर्डर को और निर्देशों को समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। आज 3 आदेश पारित किए गए हैं। पहला आदेश है कि सीनियर डिवीजन के कोर्ट से मामले को ट्रांसफ़र करके डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट पे भेजा गया वाराणसी। दूसरा आदेश है कि ऑर्डर 7 रूल 11 का जो एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष का, उसका निस्तारण प्रायोरिटी के बेसिस पे करना है। और तीसरा आदेश है कि जो अंतरिम आदेश 17/5/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किए थे, वो आदेश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। सर, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, वाराणसी कोर्ट, अब इस पूरे जो मामला है उस पर सुनवाई करे और इसी का निर्धारण करे। बिल्कुल, आज जो है जो सूट और जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, सब पे सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से तमाम जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि वर्शिप एक्ट के तहत जो सर्वे किया जा रहा है वो गैर कानूनी है, पर उस पर भी आज टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, ऐसा है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सेक्शन 3 और 4 से ये बार्ड है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक प्रश्न आया कि जब तक रिलीजियस कैरेक्टर निर्धारित नहीं होता है, तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि सेक्शन 3 और 4 एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसलिए सारे मुद्दे को देखते हुए माननीय डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेंगे कि यह एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। सर, आज जो निर्देश दिए गए हैं, ऑर्डर पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जीत हुई है उनकी, जो आज फैसला सामने आया। देखिए, ऐसा है कि जो भी आदेश है मैंने आपके समक्ष रख दिया है, और ये दोनों ही पक्ष के लिए, दोनों ही पक्ष के हित में है। न किसी की जीत है, न किसी की हार है। जो फैक्ट है उसके, आप कह सकते, फैक्ट के आधार पर एक अंतरिम व्यवस्था की गई है। जब तक कि अगला आदेश डिस्ट्रिक्ट जज नहीं पास करता, तब तक आप कह सकते हैं कि एक बैलेंसिंग ऑर्डर है ये। वर्शिप एक्ट को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी से लेकर पी चिदम्बर जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही थी, पर आज तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये उनका राजनीतिक बयानबाजी है। उस पर वकील होने के नाते में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। धन्यवाद। ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर राजनीति करना कहाँ तक सहमत? मैंने कहा एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, उस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। राजनीति क्यों कर रहे हैं सर फिर पार्टी? अब उस पर मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक है।